फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि आप अपनी बॉडी में कैसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करते सकते हैं, एचडीएल को कम करें और एचडीएल को बढ़ाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं जो अपना उपाय करती हूँ, इसमें हल्दी लेती हूँ 10 ग्राम के करीब, और एक लौंग लेती हूँ और 3 काली मिर्च लेती हूँ। काली मिर्च डालने का मेरा ये एक मकसद होता है कि मुझे मालूम है कि हल्दी में करकुमिन होता है, और करकुमिन की जो एक्टिविटी बढ़ती है लौंग में, जो काली मिर्च होती है उससे वो एक्टिव हो जाती है और बहुत अच्छा काम करती है। हमारे एचडीएल को मतलब हमारे एलडीएल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करती है, हमारी नसों को सही रखती है। मोस्टली क्या होता है, जब हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं और कोई एक्सरसाइज हमारी लाइफ में नहीं रह जाती है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा सब लोगों की आँखों के पास एक अजीब सी, आँखों की पलकों पे यहाँ पे कुछ मोटा मोटा सा हो जाता है, इस तरह का, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरह से आपकी जो नसें होती हैं उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम के साथ उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो जाती है, जब थोड़ी सी होती है और बढ़ती जाती है तो इसमें ब्लड का रुकाव होने लगता है और आपको पैरालिटिक अटैक आता है या हार्ट अटैक आता है या ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। ये 3-4 चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो आप क्या करिए, 10 ग्राम हल्दी लीजिए, उसमें 1 लौंग डाल लीजिए और 3 काली मिर्च, उसको कूट के डाल दीजिए और पानी में उबाल लीजिए। जब एक गिलास पानी में उबाल लीजिए, जब 1 गिलास पानी आधा रह जाए उसको छानी, और उसमें एक अदरक का टुकड़ा और डालते हैं। अदरक का टुकड़ा भी इतना छोटा ले लीजिए तो दैट इज़ सफिशिएंट, और एक अच्छा सा टेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। ये सब लेने के बाद हम उसको उबालते हैं। जब उबल के वो तैयार हो जाता है उसको छानिए और आप पीना शुरू करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, आपके पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगे, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आप अपने आप में एक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप ऊपर नीचे चढ़ेंगे, आपकी सांस नहीं फूलेंगी, आप दौड़ेंगे, आपकी सांस नहीं फूलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा, आपको पैरालिटिक अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। कहीं पे भी डिपॉजिशन होता है, पैरालिटिक अटैक आता है। मेरे ब्रदर के यहाँ पे हुआ था डिपॉजिशन और पैरालिटिक अटैक आया था, तो उसको डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराना पड़ा था और काफ़ी चैलेंजेस आए थे। लेकिन टच वुड कि मैंने उसे 4 घंटे के अंदर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया था। उस 4 घंटे की वजह से वहाँ पे एक इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया और वो पैरालिटिक अटैक से बाहर निकल के आए। उसके बाद उनकी दवाई मैंने 3 महीने चलाई। 3 महीने के बाद मैंने यही रेमेडी उनको दी। वो हर साल 3 से 4 महीने ये रेमेडी करते हैं और स्वस्थ हैं। कोई भी ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, कोई भी ब्लड थिनर नहीं लेना पड़ रहा है, कोई भी उनको और दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और मैं जो हूँ, मैं भी वो हर साल इस तरह का ट्रीटमेंट करती हूँ। और हल्दी मंगाने का ये है कि मैं हल्दी बड़ौदा से मंगाती हूँ। मेरे एक नोन है, उनका ऑर्गेनिक फार्म है, तो वो सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। तो मैं उनसे हल्दी जो तैयार होती है मैं उनसे मंगा लेती हूँ 3 किलो के करीब। एक किलो दीदी के यहाँ भिजवा देती हूँ, 1 किलो अपनी यहाँ रख देती हूँ, 1 किलो भाई के यहाँ भिजवा देती हूँ। इस तरह से करवा देती हूँ और उसको इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और ये यूज़ करने से मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और हो सकता है आप लोगों को भी अच्छे मिले। और एक सुबह एक चाय की तरह से ये पी लेने से आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं दिन भर में। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी तो अपने लाइफ में उतारिए और आप इसके देखिए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। लेकिन हाँ, 3 महीने तो आपको पीनी पड़ेगी। ये नहीं है एक दिन पिया और आप सोचें कि मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें हल्दी में करकुमिन होती है और काली मिर्च के साथ इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये हमारे कैंसर सेल को भी प्रिवेंट करती है। अगर कोई कैंसर सेल हमारे उसमें बॉडी में आता है, उसको डेवलप नहीं होने देगी। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है और आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर। गॉड ब्लेस यू।